हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा ये पहला टेस्ट है जिसमें जो इतिहास के क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2019 तक के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने भी नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो जाकर। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी आपको हमने टेलीग्राम पर दे दी है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। और पहला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। दूसरा कथन है इसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। तो क्वेश्चन है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो सत्य बताने हैं आपको। देखिए, पहला जो कथन है कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। कब आया था? मार्च 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें, अंग्रेजी सरकार ने भेजा था। और किस लिए भेजा था? कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। तो 1942 में इसे भेजा गया था क्रिप्स मिशन। किस लिए भेजा गया था? कि भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए विश्व युद्ध में। ठीक है, तो भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए के संबंध में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। मार्च 1942 में आया था, तो पहला सही है। दूसरा है इसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि क्या प्रस्ताव दिया गया था? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, डोमिनियन दर्जे का प्रस्ताव दिया था, जिसे कि अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने भी अस्वीकार, रिजेक्ट कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने भी। तो इसमें केवल पहला सही है, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्रोह दिए गए हैं और उनके स्थान। तो नील विद्रोह, पावना विद्रोह और संथाल विद्रोह। और स्थान दिए गए हैं महाराष्ट्र, बंगाल और असम। और आपको बताना है कि कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? नील विद्रोह बंगाल, बिहार में हुआ था। पावना विद्रोह जो है वो बंगाल में ही हुआ था। और संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में नहीं हुआ था, ये भी बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, तो केवल दूसरा जो है वो सही सुमेलित है। इसका मतलब होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने विद्रोह वगैरह हैं ये सब आप देख लेना कि कहाँ हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। दूसरा कथन है इस विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है यूपीएससी में कि कौन से कथन सत्य हैं या कौन से कथन सत्य नहीं है। तो जब लिखा हो कि कौन से कथन सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूछा गया है कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो आपको असत्य बताना है। जो पहला स्टेटमेंट है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था, ये तो पता ही होगा आपको। तो चलिए, दूसरा स्टेटमेंट है इस विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा उसको क्या नाम दिया गया? स्वदेशी आंदोलन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा असत्य है, तो पहला वाला जो है वो असत्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि असत्य पूछा गया, कौन सा सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में। यह कानून, 2 कथन दिए गए हैं, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। दूसरा है इस कानून
के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो पहला जो कथन है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो कथन है कि इस कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र लोगों पर जनरल डायर, किसने गोलियां चलवा दी थी? जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो दूसरा भी कथन सत्य है, दोनों ही कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये डेट याद रखना, पूछ ली जाती कभी कभी एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए और पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। देखिए ये चीज़ तो आप जरूर देख लिया करिए कि पूछा क्या गया है। कभी कभी पूछा जाता है कौन से कथन सही है, कभी कभी पूछा जाता है कौन से कथन सही नहीं है। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से एक कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया था। तो ये भी सही है। तीसरा है उन्होंने स्त्रियों के शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, सती प्रथा का अंत किस सन में किया गया था? सन 1829 में। ठीक है, ये सन वगैरह पे आप देख लेने चाहिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो कांग्रेस के अधिवेशन सारे देख लेना आप, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सबको। तो किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर कानपुर अधिवेशन? तो स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था सन 1906 में, जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उनकी जो प्रमुख अधिवेशन है उनके अध्यक्षों के नाम भी आप याद रखें, पूछ लिए जाते हैं। तो सन 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से हैं और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है इस युद्ध के बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था। तो प्लासी का युद्ध अगर आपने के बारे में आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो जब ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, तो इनके बीच में हुआ था। इसके बाद किसको बनाया गया था? नवाब बनाया गया था, मीर कासिम को नहीं बनाया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बनाया गया था नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया था। और मीर जाफ़र ने जो है कंपनी का सही साथ भी दिया था, अंग्रेजी सेना का साथ भी दिया था। ठीक है, तो इनको नवाब बना दिया गया था इस युद्ध के बाद। तो केवल पहला सही है, दूसरा रॉन्ग है। यानी पूछा गया कौन सा सही है, तो पहला सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 8वां, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद है दूसरा, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1911 के दिल्ली दरबार आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली दरबार आयोजन कब हुआ था? 1911 में। 1911 के दिल्ली दरबार आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है यह महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने का समारोह था।
दूसरा है, इस मौके पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन, और कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा गया है, कौन सा सत्य है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नहीं घोषित किया गया था इसमें, तो पहला रॉन्ग है। इस समारोह में क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम, किनको, जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया गया था। किस लिए, इंग्लैंड के सम्राट बने थे, इंग्लैंड के राजा बने थे, और राज्याभिषेक भारत में मना रहे थे, ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन में। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा जो है, इसी मौके पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था, ये करेक्ट है। तो इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी, 1911 से पहले क्या थी, कलकत्ता थी भारत की राजधानी। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, दूसरा सही है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये है इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही रखेंगे हम लोग, और ताकि वीडियो बहुत लंबे ना हो और टेस्ट भी कंप्लीट करते चले हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से। और पूछा गया कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कौन सा है, ये बताना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी ही थे, और ये यानी पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे, 1887 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ, मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास यानी चेन्नई में, जो वर्तमान में चेन्नई है, तो मद्रास में हुआ था 1887, वहाँ की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के, वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है। पहला तो सही है, दूसरा रॉन्ग क्यों है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू सही होता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर वहाँ दिया जा सकता है आपको कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो जब प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में कहा जाए तो एनी बेसेंट, अगर कहा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षा थी, सन 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षा थी ये। तो पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कौन सा है, तो दूसरा वाला असत्य है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे, ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताइए कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जो पहले से पता थे, और जो आंसर आपको नहीं पता थे उन टॉपिक्स को आप फिर से आप अपना रिवाइज कर लीजिए, ताकि दोबारा कभी भी इस पर क्वेश्चन बने तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों ये टेस्ट कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।